हेलो बच्चों, व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हम कर रहे थे, तो उसका एक और एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ, उससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या दिया हुआ है, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इससे फिर हमें निकालना है। सबसे पहले दे रखा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, अनुदान आर्थिक सहायता दे रखी है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण दे रखा है, स्टॉक में निविल मूल्य वृद्धि दे रखी है, स्थायी पूंजी का उपभोग दे रखा है, निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं और सेवाओं का आयात, विदेशों से निवल कारक आय निफ्या, ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। इनके ऊपर हमें क्या निकालना है, व्यय विधि के द्वारा बाजार कीमत पर निविल राष्ट्रीय आय उत्पाद निकालना है। एक तो ये निकालना है बाजार कीमत पर निविल राष्ट्रीय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये निकालना है। दूसरा, बाजार कीमत पर निविल घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एक ये निकालना है। देखो, बाजार कीमत पर निविल घरेलू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर निकालना है कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, निविल राष्ट्रीय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है इन दिए गए आंकड़ों के आधार के ऊपर व्यय विधि के द्वारा। व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय के मापने की जो व्यय विधि है उससे निकालना है। उसमें देखो, इसमें भी हम स्टेप वाइज करेंगे, चाहे कुछ भी पूछ रखा हो, लेकिन हम व्यय विधि के द्वारा सबसे पहले जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे। ये बात समझ लो, चाहे इसमें कुछ भी पूछ रखा है, सबसे पहले जीएनपी एट मार्केट प्राइस हम निकालेंगे, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, देश की सीमा के अंदर जो है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत के ऊपर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालेंगे भाई हम सबसे पहले। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। फिर इससे आगे चलेंगे, फिर जीएनपी एट मार्केट प्राइस का ये मैंने लिख रखा है, ये चीज़ें दी होती हैं, इनको प्लस करते जाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, निजी उपभोग व्यय। निजी उपभोग व्यय देखो हमारा कहाँ है, ये है निजी उपभोग व्यय। इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ेंगे, देखो हम निकाल रहे हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर किसकी हो जाएगी, निजी अंतिम उपभोग व्यय, यानी कि 510। फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये क्या है 70, ये हमारा एक हो गया। फिर उसके बाद सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसमें क्या क्या होता है, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। देखो ये है सकल स्थायी पूंजी का निर्माण, सकल स्थायी पूंजी 130 प्लस फिर क्या है, स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन ढूंढो भाई, ये रहा स्टॉक में निविल मूल्य वृद्धि, ये है प्लस 3, ये हो गया। उसके बाद क्या है, निविल निर्यात। निविल निर्यात यानी कि निर्यात और आयातों का माइनस अंतर। तो ये देखो, इसमें निविल नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात। निर्यात दे रखा है ये, और आयात दे रखा है ये। एक्स और एम अलग अलग दे रखे हैं, तो हमें ये ऐसे निकालते हैं ना, एक्स माइनस एम, ये निकालते हैं। निविल निर्यात क्या होता है हमारा, एक्स माइनस एम, निर्यात माइनस आयात। तो आयात निर्यात क्या है हमारे, ये हैं 48 और ये है 56, 46। ठीक है, ये आ गई सिंपल इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन। इससे हमें सबसे पहले हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं। हमने ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और ये निविल निर्यात को हमने ऐड कर दिया। अब देखो इनको करते जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 580, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन। इसको सॉल्व करते जाओ, ये आ जाएगा हमारा 160, और ये आ जाएगा हमारा भी -8। क्यों, क्योंकि देखो ये 56 माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, ये आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा आपका, ये आ गया हमारा 0, 4 और ये 7, और इसमें से 8 गए तो ये आ गया 732। 732 करोड़ आ गई हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमारी क्या आई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गई हमारी 732 करोड़।
732 करोड़ रुपए क्या है हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम बाकी चीज़ें निकालेंगे इससे। ये हमने यहाँ तक कि हमारी इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब चलो भी, अब देखो इससे देखो जीडीपी, सॉरी ये जीएनपी नहीं है, जीडीपी, जीडीपी आई है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारी आ गई सबसे पहले। अब देखो अब क्या निकालना हमें, बाजार कीमत पर निविल राष्ट्रीय है, उससे पहले हम ये निकालेंगे बाजार कीमत पर निविल घरेलू, क्योंकि हमारे पास घरेलू है ना, तो हम घरेलू पे ही चलेंगे। तो हम सिर्फ ग्रोस को नेट में बदलेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो यही हमारी एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस निविल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत के ऊपर। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टूट फूट स्थायी पूंजी का उपभोग क्या दे रखा है इसमें, वही देखो जो भी टूट फूट है वो देखेंगे हम। इसमें स्थायी पूंजी का उपभोग ये है 40, क्या होता है स्थायी पूंजी का उपभोग, स्थायी पूंजी का उपभोग अगर इसमें से घटा देंगे तो हम किस पे चले जाएंगे, ग्रोस से नेट पे चले जाएंगे भी। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस है हमारी 732 और इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये है स्थायी पूंजी का उपभोग, ये हमारा 40, इसमें से 40 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2, 9 और ये 6, इतने करोड़ आ गया 692 करोड़ रुपए की हमारी क्या आ गई एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये निकालनी थी भी हमें एक बार, एक तो हमें ये निकालनी थी जो सेकंड नंबर पे पूछ रखी है सवाल के अंदर ये। अब पहले वाले पे चलो, अब क्या है बाजार कीमत पर निविल राष्ट्रीय है, हमारे पास निविल घरेलू है भाई, हमें किस पे पहुंचना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे हमें जाना है। एनएनपी यानी कि हमने डोमेस्टिक को किस में बदलना है, नेशनल में, तो उसका फार्मूला क्या है एनडीपी एट मार्केट प्राइस यानी कि निविल घरेलू उत्पाद प्लस इसमें क्या जोड़ते हैं विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय। देखो जब हम घरेलू से उस पे जाते हैं नेशनल पे जाते हैं तो हम विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय को जोड़ते हैं, निविल कारक आय, निविल कारक आय जिसको हम निफिया बोलते हैं NFIA। तो वो क्या है भाई हमारी, देखो अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या थी 692 करोड़ और विदेशों से प्राप्त निविल कारक आय ये दे रखी है -3 दे रखी है अभी, ये क्या दे रखी है -3। अब -3 करेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 9, 8 और 6 इतने करोड़। ये क्या आ गया हमारी, अब ये फर्स्ट वाली आई है, जो फर्स्ट वाली थी बाजार कीमत पर निविल राष्ट्रीय, घरेलू को हमने राष्ट्रीय में बदल दिया। अब ये चीज़ चाहिए थी हमें, ये आ गई हमारी, दूसरी आ गई, 2 चीज़ें आ गई हमारी, ये आ गई। इसके बाद तीसरी क्या है कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद, ये हम यही कर लेते हैं। कारक लागत पर निविल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो किसके बराबर होता है, वो होता है बाजार कीमत पर, क्या ये हमारी बाजार कीमत पर आ गई ना हमारी, बाजार कीमत पर ये क्या आई थी लास्ट में एनएनपी एट मार्केट प्राइस आई है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इनको, स्पेस कम है इसलिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत के ऊपर राष्ट्रीय उत्पाद माइनस। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, जब हमें कारक लागत के ऊपर जाना है मार्केट प्राइस से हमें किसके ऊपर जाना है, हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है भाई, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या माइनस करेंगे, निट माइनस करेंगे, माइनस निट होता है एनआईटी ये माइनस होता है, तो ये फैक्टर कॉस्ट पे, ये इस फार्मूले का हमें पता है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से जब अप्रत्यक्ष कर निविल अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। अब देखो भाई एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है हमारी 689, निट देखो, निट में क्या चाहिए हमें, डायरेक्ट दे नहीं रखा, इसमें निविल अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखे, ये दे रखे हैं
ये दे रखा है, देखो अप्रत्यक्ष कर दे रखा है और आर्थिक सहायता दे रखी है, अनुदान दे रखा है। तो निट क्या होता है, निट होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। निट क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा ये अप्रत्यक्ष कर, जो निट निकालोगे तुम निविल अप्रत्यक्ष कर, तो इसका डिफरेंस होता है वो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो चाहे तो इसमें से सीधा ही माइनस कर लो, चाहे ये लिख लो 90 माइनस 18, तो ये क्या आ जाएगा -72। इसमें से ये माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा हमारा 716। ये आ जाएगी हमारी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या आ गई NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ गई भैया हमारी, क्या आ गई ये मोटा, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देती हूँ, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। ये आ गई 617 करोड़, 617 करोड़। देखो हमारी अब तीनों चीज़ें आ गई ना। देखो बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या आ गया, ये आ गया बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 689, और NDP एट मार्केट प्राइस बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद, ये आ गया हमारा 692। और लास्ट में क्या पूछा था, लास्ट में राष्ट्रीय आय पूछा है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, वो आ गया हमारा 617। बिल्कुल आराम से ऐसे स्टेप वाइज निकालना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सवाल इतने मुश्किल नहीं होते जितने हम मान के चलते हैं। जब स्टेप वाइज करोगे, इजी तरीके से करोगे, तो हमारा जो सम है वो इजी हो जाता है। सबसे पहले तुम निकालो इन तरीकों, ये जो चीज़ें दे रखी हैं इनका यूज करके सबसे पहले GNP एट मार्केट प्राइस निकालो, फिर उसको चेंज करते जाओ। तीन चीज़ें हैं हमारे पास, NIT है, निफिया होता है और डेप्रिसिएशन होता है। उनका प्रयोग करके हम किसी भी धारणा के ऊपर जा सकते हैं जो कि न्यूमेरिकल में पूछा गया हो। इस तरीके से करोगे तो आपको समझ आएगा। थैंक यू।